उठा मेरा भीगा बदन, तन में अग्नि मन में चुभन, कांप उठा मेरा भीगा बदन। हो रब्बा खैर, हो रब्बा खैर। नमस्ते दोस्तों, आज का एपिसोड है फिर से एक बॉलीवुड साउंड ट्रैक के ऊपर। और आज की फिल्म मैंने चुनी है 1967 की लाट साहब, जिसे हरी कंवल ने डायरेक्ट किया था। और इस फिल्म में उस ज़माने के मशहूर एक्टर शम्मी कपूर, नूतन, प्राण, ओम प्रकाश, ललिता पवार वगैरह वगैरह थे। फिल्म उस ज़माने के हिसाब से एक साधारण सी फिल्म थी, जिसमें जंगू एक लकड़हारा होता है और एक जंगल में लकड़ियाँ काटता है और लकड़ियाँ फैक्ट्री में पहुंचाता है, जहां उनको काट के फिर शहर में सप्लाई किया जाता है। उसकी मोहब्बत हो जाती है उस फैक्ट्री के मालिक की बेटी से, और फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो उनके रास्ते में आड़े आता है, जो हैं मिस्टर प्रेम चोपड़ा। तगड़ी फाइट होती है, प्रेम चोपड़ा मारे जाते हैं और जंगू को उसकी मोहब्बत मिल जाती है। दैट्स इट, सिंपल सी मूवी। और उस ज़माने में इस तरह की मूवीज़ काफ़ी चल रही थी। शम्मी कपूर काफ़ी इसमें मेरे को पर्सनली काफ़ी मोटे दिखाई दे रहे थे 1967 में, लेकिन उनको उस साल भी सपोर्ट मिला, इस फिल्म में भी सपोर्ट मिला शंकर जयकिशन की म्यूज़िक का। और जब शंकर जयकिशन आ जाते थे एज ए टीम, तो कोई भी फिल्म का म्यूज़िक ख़राब हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता था। लाट साहब का बॉलीवुड का जो एलपी रिकॉर्ड है वो एंजल में बना था इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए, और फिर इसकी एक्सपोर्ट कॉपीज़ ओडियन पे भी बनी थी MOCE सीरीज़ के अंतर्गत। ये रिकॉर्ड अत्यंत दुर्लभ रिकॉर्ड की श्रेणी में आता है, क्योंकि जब भी आप लाट साहब का रिकॉर्ड खोजने निकलेंगे तो चूँकि इसके गाने बहुत हिट थे, तो अगर कोई एंजल मिलता भी है तो बड़ा घसटा हुआ और बड़ा ख़राब कंडीशन में मिलता है, टेप शेप लगी और सिग्नेचर किया ये। तो आई वॉज़ लकी कि उस ज़माने में आई वॉज़ रनिंग आफ्टर दिस बॉलीवुड साउंड ट्रैक्स, और मैंने इसको ख़रीद लिया। तो मेरे पास एक इसकी एंजल की भी कॉपी है और मेरे पास इसकी ओडियन की भी कॉपी है। तो आई हैव गॉट बोथ द कॉपीज़, और मैं आपको अपनी कॉपी दिखाऊंगा। और जैसे कि रवायत है हमारे एपिसोड की, हम लोग इसके गाने एक एक करके सुनेंगे। तो गाने भी मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी शंकर जयकिशन को, क्योंकि उनका संगीत उस समय इतना चल रहा था कि उनके पास एक तरह का, जैसे कहते हैं ना, माइडास टच, जिसे छू लेंगे वही गोल्ड हो जाएगा। और 60s का दौर भी था एंजल प्रेसिंग्स का। तो ये रिकॉर्ड बॉलीवुड कलेक्टर के, हर उस कलेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बॉलीवुड के रिकॉर्ड्स को कलेक्ट कर रहा है। और 60s की गोल्डन एरा की प्रेसिंग्स, जो उस ज़माने में मेरा ख्याल है कि टेनॉय के स्पीकर्स पे, टेनॉय के स्पीकर सेट पे मास्टर की जाती थी, उस पे ये मास्टर किया हुआ है ट्यूब टेक्नोलॉजी से। तो इट साउंड्स रियली रियली फिनोमिनल। बाद में इसकी बड़ी रिप्रेसिंग्स बनी हैं, लेकिन कोई भी रिप्रेसिंग इसकी क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं कर पाती। जिस तरह का संगीत है उसके लायक रिकॉर्डिंग मैं कहूँगा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना ये रिकॉर्ड। ये है लाट साहब का रिकॉर्ड, जिसमें आप ध्यान देंगे कि जो फोटोग्राफ है, कवर फोटोग्राफ, वो नूतन जी का है। जबकि पीछे इन्होंने एक तस्वीर ज़रूर देनी चाहिए होगी, लेकिन वहाँ भी इन्होंने नहीं दिया, पता नहीं क्या कारण है। पीछे भी नूतन जी का ही फ़ोटो है। शम्मी कपूर और नूतन की जो मूवीज़ हैं, जब मैं याद करता हूँ तो मुझे एक यही याद आती है और कोई याद एकदम से नहीं आती। अगर आप खोजने लेंगे तो हो सकता है 2-4 फिल्म्स और मिल जाएं, लेकिन ये एक रेयर पेयर था बहुत, मतलब जिसको अब लोगों ने पहले पर्दे पे बहुत नहीं देखा। नूतन इसमें बहुत खूबसूरत लगी हैं। शी इज़ प्रिटी यंग एंड शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन शम्मी साहब काफ़ी मोटे थुलथुले से लगे हैं इसमें। और मेरा ख्याल है कि लेट 60s, अब 65 के आगे की मूवी है 67 की, तो वो धीरे धीरे मोटापे की तरफ अग्रसर हो रहे थे। आप देखेंगे कि यहाँ पे एंजल की जगह पे ओडियन का स्टिकर लग गया है और नंबर है MOCE 1164। और गाने एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस के बैनर तले बनी ये फिल्म थी। मोहन मुरली का डिज़ाइन था, और ये एक उस ज़माने के लिहाज से बहुत खूबसूरत फ़ोटोग्राफ है। इस तरह की कॉम्पोजिशन मुझे लगता है कि उस ज़माने के लिए काफ़ी नॉवेल रहा होगा, काफ़ी एक नॉवेल्टी भरा होगा। तो पहला जो ओपनिंग सॉन्ग है, जो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है,
जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। बेहतरीन गाना है। दूसरा गाना, दिल ले गई ले गई ले गई एक चुलबुली चुलबुली चुलबुली, बहुत बढ़िया गाना है। मुखड़ा वैसा है उस जालम का, हुस्न भरा है सारे आलम का। बहुत अच्छा गाना है। हसरत जयपुरी के दोनों गाने लिखे हुए हैं रोमांटिक से। और जो इस साइड का जो मेरा पर्सनल बेस्ट गाना है वो ये है, ए चांद ज़रा छुप जा, ए वक्त ज़रा रुक जा। ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय शैलेंद्र। साइड 2 में जब आप जाते हैं तो फिर से रोमांटिक गाना है लता जी की आवाज़ में, और नेचुरली हसरत जी का लिखा हुआ है। मुझे जब से मोहब्बत हो गई, इसके आगे की लाइन भी बड़ी प्यारी है और सुनते ही आप कह देंगे कि ये जय किशन साहब की ट्यून की हुई धुन है। मुझे जब से मोहब्बत हो गई, दिल कहता है ये मुझसे, प्रीतम की ज़रूरत हो गई, मुझे जब से मोहब्बत हो गई। और जो इस फिल्म का जो सबसे बड़ा गाना था, द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस मूवी, जिसके लिए मैं पर्सनली इस फिल्म को जानता हूँ, वो था, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ देख के जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी। बहुत डिफ़िकल्ट मैं कहूँगा कॉम्पोजिशन है, और क्या गाया है रफ़ी साहब ने, बेहतरीन सॉन्ग और बहुत बढ़िया गाना है, बहुत ही मस्त गाना। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। नाउ दिस सॉन्ग इज़ सो गुड दैट कभी कभी मुझे याद है कि बचपन में मेरी मम्मी भी गाती थी। जब हमें नेक्स्ट डे कहीं जाना होता था नाना जी के घर या कहीं घूमने, तो शी यूज़ टू हैप्पीली सिंग दिस सॉन्ग अ नाइट बिफोर, कि बेटा सवेरे वाली गाड़ी से हम लोग चले जाएंगे, एंड शी यूज़ टू हम दिस ट्यून। तो ये गाना मुझे बचपन से बड़ा फेवरेट है। लास्ट सॉन्ग है, तन में अग्नि मन में जलन, कांप उठा मेरा भीगा बदन। बहुत बढ़िया, बहुत रोमांटिक गाना है, हसरत जयपुरी का लिखा। तो 1 2 3 4 5 6 गानों का ये साउंड ट्रैक एल्बम है, और पूरी की पूरी रियल एस्टेट इस रिकॉर्ड की 6 गानों के लिए दी गई है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है रिकॉर्डिंग में, ब्यूटीफुल रिकॉर्डिंग। और आप जैसा कि देख रहे हैं, मेरा डेस्क और कवर दोनों ही लाजवाब है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ अपना रिकॉर्ड। एमओसी का मैं हमेशा से पर्सनली काफ़ी फ़ैन रहा हूँ, तो ये है वो रिकॉर्ड एमओसी सीरीज़ पे। चूँकि इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल लिसनिंग के हिसाब से प्रेस करते थे, तो इसके मटेरियल में थोड़ी खनक ज़्यादा होती थी। और नंबर जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, MOCE 1164, बैनर था इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस, और फिल्म रिलीज़ हुई थी 1967 में। मैट्रिक्स नंबर्स हैं 2XJE 1087 और 1088। हियर इज़ द ग्रूव्ड ओरिजिनल फर्स्ट प्रेसिंग वर्जिन वाइनल ऑन ओडियन लेवल। तो अब इसके गाने सुनते हैं और मज़ा लेते हैं शंकर जयकिशन की उन महान धुनों का। कम ऑन। जान मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में, जान मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। जान मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। ये किसकी लगन मंजिल मंजिल हर रोज मुझे ले जाती है
तमन्ना सारे आलम का दिल ले गई ले गई ले गई एक चुलबुली चुलबुली नाज़नी मुखड़ा ऐसा है उस जालिम का हुस्न भरा है सारे आलम का मुखड़ा ऐसा है उस जालिम का हुस्न भरा है सारे आलम का उसके काजल बिना नैन काले और काजल लगा ले तो क्या हो उसके हाथों में सुर्खी चमन की और मेहंदी लगा ले तो क्या हो उसके काजल बिना नैन काले ए चांद जरा छुप जा वाह है वक्त जरा रुक जा एक बात है होठों पे कह लूं तो करार एक बोझ तो रुक जाए है चांद जरा छुप जा What a lovely song. है वक्त जरा रुक जा रुख उनका इधर को है अब क्यों न बाहर आए दुनिया This is the second side. Clean, natural sound. मुझे जब से मोहब्बत हो गई बस एक मुसीबत हो गई दिल कहता है अब मुझसे प्रीतम की जरूरत हो गई मुझे जब से मोहब्बत हो गई बस एक मुसीबत हो गई दिल कहता है अब मुझसे प्रीतम की जरूरत हो गई मुझे जब से मोहब्बत हो गई The best song of the movie. सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे 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 कुछ लेके जाएंगे कुछ लेके जाएंगे सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे ये मेला दो घड़ी का 2 दिनों की है बहार समय की बहती धार कहती जाती है पुकार ये मेला 2 घड़ी का 2 दिनों की है बहार समय की बहती धार कहती जाती है पुकार पुकार हाय 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 मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे वाह। मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे Now the final song. तन में अग्नि मन में चुभन कांप उठा मेरा भीगा बदन तन में अग्नि मन में चुभन कांप उठा मेरा भीगा बदन हो रब्बा खैर हो रब्बा खैर हो रब्बा खैर 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 हो रब्बा खैर
नीला मुख जैसे दर्पण, वाह। काली लट जैसे नागन। ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, खैर खैर, ओ रब्बा खैर। कोई लहर जब तन को छू ले, कोई लहर जब तन को छू ले, बीच भंवर मोरी काया छू ले, बीच भंवर मोरी काया छू ले। So I hope that you would have loved the episode for today. It was a great movie from the 60s जिसको कि मैंने आपको दिखाया, थोड़ा बहुत बताया और उसके गाने सुनाए. And before I go, I would like you to get introduced to the record cleaner that I have finally made after doing lot of experimentation, buying lot of vinyl cleaning fluids from all across the world. मैंने ये अपना खुद का liquid बनाया है by using the right ingredients in the right ratio. Remember, the ratio is very, very important to get the right result from the cleaning perspective. तो आप इसको बड़े आराम से अपने वाइनल क्लीनिंग मशीन पे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक वेट क्लीनिंग ब्रश से बाय हैंड ऑल्सो यू कैन क्लीन योर रिकॉर्ड्स वेरी नाइसली. आई हैव ट्राइड दिस ऑन बोथ 78s and LPs or and EPs. It is working very well. So anybody who is interested to have a 100 ml spray bottle of this can contact me. And this is a something that I have made using my experience, so you will not be disappointed. And before I go, Jai Jai Shri Ram.